आप सभी का आज के इस एकत्रित के पहले जो मेडिटेशन है उसमें बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी में निरंतर बहुत सारी चीजें होती हैं, पर कैसे हम अपने आप को एक समर्पित भाव से हमेशा अपने लिए खुद ही एक मार्गदर्शन बनाते हुए कैसे अपने जीवन को चला सकते हैं। ये कोर्स जो है ये सब इसी के बारे में है, जिसमें जो रोजर हैं, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, उन्हें ये सारी जो गाइडेंस है वो महाअवतार बाबा जी की तरफ से मिली। जब वो पहाड़ पर बैठे और बैठकर उन्होंने जब ध्यान किया, तो ध्यान के स्वरूप से महाअवतार बाबा जी ने उन्हें जो जो पहलू बताए कि ये कार्य करने से और ये इन बदलावों को हम अगर अपने जीवन में लेकर आए तो हम अपने जीवन को एक सुंदर जीवन बना सकते हैं। और ये जो बदलाव हैं, ये ऐसे बदलाव हैं कि जो शुरू से हमारे साथ ये चीजें थी, पर हमारा कभी उन पर ध्यान ही नहीं गया। तो आज का सत्र स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम पहले किताब जो महाअवतार बाबा जी की यूनिफाइड की, अब हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो पहले मैं पहला जो चैप्टर है वो रीड करूंगी, साथ में आपको बताऊंगी कि बाबा जी का इससे क्या भाव है, क्या वो बताना चाहते हैं हमें। और फिर हम आज की मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। पहला सप्ताह, हृदय में केंद्रित होना। आप अपनी कल्पना से अधिक सुंदर हैं। आप पूरी तरह से खिले हुए स्वर्ग के फूल हैं। फिर भी किसी कारण से आप अपनी दिव्यता को नहीं समझते हैं। वह कारण महत्वपूर्ण नहीं है और निश्चित रूप से अन्वेषण के लायक नहीं है। सतह पर हम जो हैं उसके बारे में दिखावा करते हैं। आपको बताया गया है कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं और आप इसे दोहराते हैं और उसे मानते हैं। और यह कहना सहज और आसान है, मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। हमें सबको पता है कि हम ईश्वर की छवि से बनाए गए हैं। अगर मेरा ईश्वर पूर्ण है तो मुझ में भी वो पूर्ण शक्तियां हैं। यह चरण दर चरण मार्गदर्शिक केवल आपको उसी छवि का अनुभव कराने और उससे जानने देती है। आप आप कौन हैं? आपके गुण क्या हैं? परमेश्वर की छवि में बने किसी व्यक्ति का जीवन क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ्यक्रम के अनुभव से प्राप्त होते हैं। इस पाठ्यक्रम में हमें ऐसे चरण दर चरण बताया गया हुआ है, छोटे छोटे कैसे बदलाव करके हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम एक श्रेष्ठ इंसान बन सकते हैं। और हम परमात्मा की पूर्ण छवि का जो, जैसे हम जब हम पैदा हुए थे उसी छवि का कैसे अपने अंदर फिर से विकास करते हुए फिर से एकत्व भाव में आ सकते हैं। एक बार इस दिव्य सत्य पर ध्यान दें। मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। मैं हूँ, यह वर्तमान है। यह नहीं कहते कि मैं एक बार ईश्वर की छवि में था, अपितु यह कहते हैं कि मैं अब ईश्वर की छवि में हूँ, बना रहूं। तो जब हम पैदा हुए थे तो ईश्वरीय शक्ति और गुणों के साथ में पैदा हुए थे। हम ये नहीं कह सकते मैं पैदा हुआ था। वह पैदा हुए थे अभी, इसीलिए हम ये सत्र कर पा रहे हैं, नहीं तो ये सत्र हम कर ही नहीं सकते थे। इसी तरह से इसमें और बताया गया है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप एक बार ही ईश्वर की छवि में बने थे, उसके बाद नहीं बने थे। जब बचपन से लेकर अब तक आप ईश्वर की ही छवि में हैं। वो गुण अवगुण वो एक अलग दायरा है, जिसके बीच में आकर हमारा जो सोच है, हमारी सोचने की प्रक्रिया बदल जाती है। और आप ये नहीं कह सकते अभी हम सभी इस सत्र को में इकट्ठे होकर हम इसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ये भी तो एक दिव्य शक्ति है, तभी तो हम ये सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं। अन्यथा बिना एक भाव से हम लोग यहाँ पे एकत्रित ना हो पाते। हम इस वक्त ये जो बताया गया है, जो प्रभु हमें बता रहे हैं ईश्वर के बारे में कि हम सब उनकी छवि हैं, हम हमें उस छवि में ही रहना है। और किस प्रकार हम उस छवि में दोबारा आ सकते हैं? पहले पहले सप्ताह में हम अपने हृदय के में केंद्रित होंगे। हृदय में केंद्रित होने का मतलब है हमारे अंदर प्रेम तो बचपन से जब हम पैदा हुए तब से ही था। ठीक है, हमने वो प्रेम तो माँ
के गर्भ में ही महसूस कर लिया था। पर सब जब हम दुनियावी कार्यों में आ जाते हैं, जब हम अपने आस-पास अपने माता-पिता और सज्जनों को देखते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से जो मेरे अंदर का प्रेम है ना, कहीं न कहीं मैं उसको उस तरह से उजागर नहीं कर पाती हूँ या उस प्रकार से उसको व्यक्त नहीं कर पाती हूँ कि जहाँ पे सामने वाला मुझे समझ सके या मैं किसी को समझ सकूँ। क्योंकि उसके लिए हम सबका अपने मस्तिष्क, देखिए हमें ये बुद्धि ज़रूर चाहिए, पर हर एक कार्य के लिए अगर हम बुद्धि का ही इस्तेमाल करेंगे तो जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सारा डाटा फ़ीड होता है, तो हमारे दिमाग में भी बचपन से लेकर अभी तक काफ़ी चीज़ों के लिए छवि बनी हुई है। अगर हम उसी छवि के साथ में किसी के साथ बात करेंगे, तो वो छवि बदलेगी नहीं क्योंकि वो तो यहाँ पे स्टोर है। पर जब हम हृदय के साथ में किसी के साथ जुड़ते हैं, वो प्रेम हो जाता है। वो जैसे एक माँ-बाप का, एक माँ का अपने बच्चे को जब वो गर्भ में होता है, तभी उसका कैसे प्रेम उसके लिए उमड़ आ जाता है। वो उससे बातें करती है, वो सब कुछ उसको करती है। वैसा ही प्रेम हम सबके बीच में है एक-दूसरे के लिए, पर हमें वो महसूस करना है और वो जागृत करना है हमारे अंदर। और यह नहीं कहते कि आप बनाए जा रहे हैं या आप बनाए जाएँगे। यह कहते हैं कि भगवान ने आपको अपनी छवि में बनाया है, सृजन पूरा हो गया है। आप पूरी तरह से बने हैं। आप अब आप पूरी तरह से भगवान की छवि में बन चुके हैं। आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते जिससे इस बुनियादी सत्य को कभी बदला जा है या कभी बदला जा सकेगा, कुछ भी नहीं। यही इस पाठ्यक्रम की कुंजी है। यह आपको कुछ नहीं सिखाता क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ हैं। यह आपको कहीं भी विकसित होने में मदद नहीं करता क्योंकि आप पहले से ही पूर्ण तरह से विकसित हो चुके हैं। परंतु यह आपकी सोच में थोड़ा सुधार अवश्य करता है। यह आपके लिए आपके अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव लाता है। परमेश्वर की छवि में बने होने का अर्थ खो देने का एक कारण यह है कि परमेश्वर ने जो बनाया है, आप उसको आप उसका एक छोटा-सा हिस्सा उपयोग कर रहे हैं। जब आपके पास फ्लड लाइट है, तो अंधेरे में केवल एक मोमबत्ती का उपयोग क्यों करें? आपका सुंदर, अविश्वसनीय शरीर केवल एक हिमशैला के शिखर के समान है, एक शिखर से भी कम। आपकी दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, स्वाद और गंध आपकी रचना का केवल एक छोटा-सा ही हिस्सा प्रकट करते हैं। देखिए, अगर हम सब ईश्वर का स्वरूप है, तो हमारे अंदर भी वो असीम गुण ईश्वर वाले हैं। पर ये तो हम सबके खुद के ऊपर है कि मैं अपने उस सोच के दायरे को बढ़ाती हूँ या मैं उसी एक छोटे से दायरे में, जहाँ पे मैंने जो भी सीखा है, अपने आस-पास के लोगों से सीखा है, अपने आप से सीखा है, पर कभी अब मैंने उस सोच से परे की सोच के साथ, जिस जो ईश्वरीय सोच है, उसके साथ कभी जुड़ने की कोशिश नहीं की है। उसके साथ अगर मैं जुड़ जाऊँ, तो मैं एक वो जैसे एक समुद्र विशाल होता है, कितना विशाल समुद्र होता है, उसमें जो भी आएगा वो आनंद की स्थिति में ही रहेगा। इसमें बड़े बाबा जी ने एग्ज़ाम्पल बड़ा प्यारा-सा दिया हुआ है कि आपके पास फ्लड लाइट है, आपके आस-पास मतलब पानी जा रहा है, तो आपके पास फ्लड लाइट होने के बावजूद भी आप एक मोमबत्ती जला के चल रहे हो। तो एक मोमबत्ती की जो लाइट है, वो कितनी सीमित होती है ना, छोटे दायरे में होती है। पर अगर हम फ्लड लाइट के साथ में जाएँगे, तो वो लाइट बहुत दूर तक बीम की लाइट जाती है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर दिखती हैं। पर वो चीज़ें करने के लिए पहले मेरे अंदर वो समर्पण भाव आना बहुत ज़रूरी है। आप जो सोचते हैं उससे परे आपका सच्चा स्वरूप है, जीवित प्रेम के संवादित और आपकी खुशी और आपकी समृद्धि का स्रोत। यह आपका वह हिस्सा है जिसे आप आसानी से और व्यवस्थित रूप से फिर से जान पाएँगे, और जैसे ही आपको एहसास होगा कि आप कौन हैं, आपके असली गुण स्वयं स्पष्ट हो जाएँगे। आप इसे उनकी सतह पर आने या जागृत होने के जैसा सोच सकते हैं। भले ही वे ना तो सोए हुए हों, ना ही छिपे हुए हों। हम सबके अंदर बहुत सारे गुण हैं। पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है और अगर आप उनसे भी श्रेष्ठ खाना बनाते हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे
या आपने उनसे भी श्रेष्ठ खाना बनाया, वो आपके दिमाग में ये चीज़ लाएँगे कि अभी तो आपने थोड़ी-सी अपने अंदर बेहतरी की है। जबकि ये ही चीज़ें होती हैं जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये सब सीखा है अपने आस-पास के लोगों से, है ना? तो उ ऐसे उसमें क्या होता है कि मैं मुझे अपने ही गुणों के बारे में ज्ञान नहीं रहता। क्योंकि मेरी जो क्षमता है ना, वो दूसरों को पता होती है, मुझे खुद को मेरी क्षमता का पता ही नहीं होता है। वो पता कैसे नहीं होता, जब हम अपनी क्षमता के साथ में जुड़ेंगे ही नहीं, हम जब इस ईश्वरीय गुण को समझेंगे ही नहीं कि मैं खुद ईश्वर का स्वरूप हूँ, ये सब गुण मेरे अंदर हैं और मेरे अंदर असीम शक्तियाँ हैं, मैं कुछ भी करने में सक्षम हूँ। ये सब चीज़ें तभी होंगी जब मेरा पूर्णतः समर्पण होगा और मैं अपने आप को आगे से और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। वे गुण क्या हैं? थोड़ा सोचें कि आप ईश्वर के क्या गुण बताएँगे? आप अब बिना शील या नम्रता या संकोच के उन गुणों को अपने आप को दें। वे आपके भी हैं, ईश्वर ने आपको वही गुण दिए हैं जो आप उसमें स्वयं हैं। आप उसकी छवि में बने हैं। ईश्वर प्रकाश है, संसार का प्रकाश, तो आप प्रकाश हैं। प्रकाश जो अंधेरे कोने को भी प्रकाशमान कर देता है। यह आपकी विरासत है। ईश्वर प्रेम है, आप प्रेम हैं। वास्तव में सारी सृष्टि में सब कुछ प्रेम से बना है। ईश्वर का प्रेम हर चीज़ में व्याप्त है। वही प्रेम आपका प्रेम है। इन विचारों में निहित अर्थ के बारे में सोचिए। इससे दूरगामी परिणाम है। देखिए, ईश्वर हमारे हम कई बार अपनी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियों में आते हैं जहाँ मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बस अंत हो गया, मुझे कोई प्रकाश नहीं नज़र आता। पर एकदम से कहीं न कहीं से कई बार ईश्वर किसी न किसी रूप में, एक सोच के रूप में मुझे एक रास्ता दे देते हैं कि मैं इस रास्ते का अगर चयन करूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा अ, आसान बना सकती हूँ। और ईश्वर का वो जो प्रेम है जब हम भक्ति में लीन होते हैं, अभी भी आप सब यहाँ पर हैं, तो आपको ईश्वरीय प्रेम है तभी आप यहाँ पर हैं इस वक़्त। तभी आप ये सेशन अटेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको भी कहीं न कहीं वो अनुभूति है कि हाँ, मैं भी इस ईश्वर की रचना का एक हिस्सा हूँ और मैं खुद ईश्वर हूँ। पर मेरे अंदर में देखिए, देव और राक्षस दोनों ही एक ही उसमें आते हैं। तो ये देव गुण क्या होते हैं, जो हमारे अच्छे संस्कार होते हैं, हमारे हमारे हम जैसे किसी के साथ नम्रता से बात करते हैं, किसी से प्रेम से बात करते हैं, वो आगे हमारे ईश्वरीय गुण। और जब हम किसी के साथ क्रोध में बात करते हैं या हम किसी के लिए अपने हृदय में या किसी भी तरह की सोच में कुछ गलत सोच रखते हैं किसी के बारे में, तो वो हमारे जो राक्षसीय गुण कह सकते हैं हम। तो हमें ये सारी चीज़ें हम सबके बीच में होती हैं। पर हमें जब हम जब पैदा हुए थे, तब हम ईश्वर का पूर्ण स्वरूप थे। हम जब पैदा हुए थे, हमारे अंदर ये कोई भेदभाव नहीं था। हम सबको देखिए, एक जो बच्चा होता है वो किस तरह पूर्ण समर्पित होके सबसे प्यार करता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बड़ा इंसान है, ये छोटा है, वो हर किसी के पास चला जाएगा, हर किसी के साथ में खेलेगा, कितना और हमें कितना आनंद आता है। बच्चे के साथ में जब हम किसी बच्चे को उठाते हैं या बच्चे के साथ में हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारा मूड कितना चेंज हो जाता है। और कहा भी जाता है कि ये तो ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि वो भेदभाव वगैरह नहीं रखते। वो संपूर्ण एक ईश्वरीय गुण हमारे साथ उस वक़्त जो है शेयर कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास भी थी जब हम बचपन में थे, पर धीरे-धीरे वो जो रंग यहाँ-वहाँ का चढ़ गया ना मेरे खुद की आत्मा के ऊपर, उसी ने मेरे अंदर ये बदलाव ला दिया। तो ये भी हमें इस पुस्तक के द्वारा बहुत गहराई से महाअवतार बाबा जी समझा रहे हैं। आप भी वही प्रेम है, जो प्रेम हम में वो बच्चों में दिखता है, वो प्रेम आप खुद हो। क्योंकि वो प्रेम की अवस्था में से आप भी तो गुज़रे हैं ना। अब ये है कि अब थोड़ा बदलाव आ गया है, पर प्रेम तो हर जगह ही है। और आप में भी वो प्रकाश है। कई बार कई इंसान हमारी ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं, हम कहते हैं कि अरे! इसके आने से तो मेरी ज़िंदगी में 4 चाँद लग गए। क्योंकि वो जो गुण हैं उनके अंदर, ईश्वरीय गुण हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं, जबकि वो गुण हमारे सबके अंदर हैं। ईश्वर परिपूर्ण है, बिल्कुल यह भी स्पष्ट है, लेकिन आप और उत्तम। अब अब यह कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? नहीं, रत्ती भर भी नहीं।
आप वही परिपूर्णता हैं। इसमें उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम विचार, उत्तम क्रिया, उत्तम सब कुछ सम्मिलित है। आपको बस इस परिपूर्ण स्व के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम ईश्वर के साथ में हमारे अंदर ये सभी गुण हैं, पर जब मैं उस चीज़ के साथ में दोबारा से जुड़ूँगी, दोबारा अपने ऊपर वो अम, एक सोच के साथ अपनी सोल को कनेक्ट करूँगी कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर ही तो नहीं हूँ, मैं एक आत्मा ही तो नहीं हूँ, मैं इससे परे हूँ, क्योंकि मैं खुद ईश्वर का स्वरूप हूँ। तो जब मैं खुद ईश्वर का स्वरूप हूँ, मेरे पास असीम शक्तियाँ हैं, सोचने की शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में कि जो लगता है कि ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। पर जब हम उस कार्य को करते हैं, तो वो कार्य करते वक़्त जो मेरे खुद की अंतरात्मा है, जो वो मुझे मार्गदर्शन देती है, तो वो एक अद्भुत होता है। वो अद्भुत इसलिए होता है क्योंकि उस वक़्त हम समर्पित भाव में होते हैं कि जो हो रहा है वो ईश्वर की जो उसने मुझे ऊर्जा दी है, मैं उसके साथ में जुड़ गई हूँ। इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि एक शारीरिक तौर पर, एक मानसिक तौर पे शायद ये चीज़ नहीं हो सकती है। पर जब मैंने वो उस ईश्वरीय शक्ति के को जो मेरे अंदर है उसको जागृत किया, तो वो असंभव भी संभव हो सका मेरे लिए। ईश्वर शांति और सौम्यता है। आप शांति हैं, मन की शांति जो उथल-पुथल रहती है और आक्रामक नहीं है। आप जीवन जैसा बना है वैसा ही उसका आनंद लेने वाली सरल मासूमियत है। ईश्वर समृद्ध है, सब कुछ ईश्वर के साथ एक है। वही समृद्धि आप में भी है। सभी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति की सभी शक्तियाँ आपकी हैं। प्रेम, आनंद, प्रकाश, शांति और ईश्वर के अन्य सभी गुणों वाले अपने संपूर्ण स्व के माध्यम से काम करने की कुंजी है। देखिए, अगर हम हर वक़्त आनंद की स्थिति में रहते हैं, चाहे हम कुछ भी कार्य करें, इसका मतलब है कि मेरे अंदर वो ईश्वरीय गुण है, जहाँ पे मेरे अंदर ये शांति हमेशा बनी रहती है। मुझे कि कोई भी कुछ भी होता है मेरी ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में वो उथल-पुथल नहीं आती। मुझे हर एक चीज़ को अपनाने के लिए मैं सहज हूँ। जब आप खुद सहज हो जाते हैं, तो जो चीज़ें आपके आस-पास हो रही हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाता है क्योंकि आपने अपने आप को इतना सहज कर लिया है कि बाहर की कोई भी अवस्था आपकी अंदर की मनोअवस्था को बदल नहीं सकता। ये ईश्वर के गुणों की एक झलक मात्र है। आप निश्चित रूप से इस सूची को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक उदाहरण में उसके गुण आपके भी हैं। जब आप एकत्रित होते हैं, तो आप उसके सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जब हम तन, मन और सोच से एक हो जाते हैं, तभी हम वो ईश्वरीय गुण जो है प्रकट करते हैं और जो हमारे आस-पास हैं, उन सबको उन्हीं गुणों का एहसास होता है। क्योंकि जब देखिए जब हम अपने ऊपर ध्यान करते हैं ना, तो तब हमारा ध्यान अपनी अपनी ही खूबियों और अपनी ही जो कमियाँ हैं, उनके ऊपर जाता है। तो पूर्णतः हमारा जो बचपन से अभी तक हम लोगों ने सीखा है तो हमें दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान पता होता है कि ये इंसान इस चीज़ में श्रेष्ठ नहीं है, इसमें ये अवगुण है। पर जब हम अपनी ही आत्मा के साथ में जुड़ते हैं तब हमें पता लगता है गहराई में जाकर अरे! ये अवगुण तो मेरे अंदर है। ये अवगुण उस इंसान में नहीं थे। ये तो मेरी खुद की सोच ऐसी थी तो मैं दूसरों को उस हिसाब से सोचती थी। जब हम अपने ऊपर कार्य करने लग पड़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इसके लिए आपको कभी अपने मन में ये हीन भावना भी नहीं लानी है कि अरे! मैंने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि देखिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। पर कभी ऐसा भी होता है कि आपने वो जानबूझकर नहीं किया। जो आपने सीखा आपके आस-पास के दायरे से, वही आपको लगा कि यही सत्य है। हमें कोई अगर कह देता है इंसान कि ये इंसान बुरा है, तो हम भी निसंकोच बिना उस चीज़ की गहराई में गए, हम भी उस इंसान के बारे में वही राय बना लेते हैं। क्योंकि मैंने उसको गहराई से जाना ही नहीं है। तो जब इस सेशंस को अटेंड करते हुए यही चीज़ें आपको महाअवतार बाबा जी बता रहे हैं
कि आपने कैसे अपने ऊपर काम करना है और आपने अपने गुणों को और प्रकाशित करना है और आपके जो खुद के अवगुण हैं, आपकी सोच आपके बारे में या किसी इंसान के बारे में है, उसमें आपने बदलाव लाना है। ये चीज़ें शुरू से यहाँ पे थी, पर हमारा कभी ध्यान उस तरह से इनकी तरफ नहीं गया था। एकीकृत होने का यह पहला पाठ आपके मन को आसानी से यह बताने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्योंकि भगवान ने आपको अपनी छवि में बनाया है। आप अपने संपूर्ण स्वभाव के साथ एकजुट होने की इच्छा रखते हैं। प्रत्येक दिन जितना जल्दी संभव हो इससे अध्ययन को पढ़ें। अगले वाक्य पर जाने से पहले प्रत्येक वाक्य को समझते हुए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। फिर 5 या 10 मिनट तक आँखें बंद करके आराम से बैठें। आपके ध्यान को अपने हृदय पर केंद्रित होने दें और ईश्वर के प्रेम, अपने प्रेम व संवादित होने पर महसूस करें। विचारों से लड़े नहीं, बस उन्हें उबल पर सतह पर आने दें। यदि आपका मन आपके हृदय से दूर चला जाता है, तो धीरे से वापस ले आएँ। यह व्यायाम केवल आनंद लेने के लिए है और इस सप्ताह हर दिन अवश्य करें। इस सप्ताह आपको बार-बार आपका जो ध्यान है, वो आपको अपने हृदय के प्रेम की तरफ लेकर आना है। आपको बार-बार वो ही चीज़ अपने अंदर प्रेम उजागर करना है, जो ईश्वरीय प्रेम है। आप इस उसके लिए इस पाठ्यक्रम को बार-बार पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें क्योंकि कई बार जो चीज़ मुझे एक बार में समझ नहीं आती, जब मैं उसे बार-बार नियमित रूप से करती हूँ, तो मुझे उस हर बार देखिएगा जब भी आप पढ़ेंगे, आपको हर बार उसका कुछ नया ही मतलब समझ में आएगा। तब आपको पता लगेगा कि अरे और आप अगर आप चाहें तो आप इसे लिख भी सकते हैं। जितना आप लिख के करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा गहराई में काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपने बारे में इस किताब के माध्यम से और इस कोर्स के माध्यम से पता चलेंगी। दिन भर में जब भी आप इसके बारे में सोचें तो उस विचार का आनंद लें, ईश्वर प्रेम है। तो मैं भी प्रेम हूँ। जब आप इस विचार को सोचते हैं, तो आपके हृदय में प्रेम भावना संपादित हो सकती है। प्रेम ही उस भावना को अपनी विरासत मानकर आनंद लें। अब जब हम मुझे पता है कि मैं प्रेम हूँ, मैं ईश्वरीय प्रेम हूँ, तो जब हम कभी अभी मेडिटेशन में बैठते हैं या हम कभी बचपन से अगर आप प्रेयर करते हैं, तो जब वो आप उस अवस्था में होते हैं, कितना दिव्य प्रेम आप महसूस करते हैं। वो प्रेम आप इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वो प्रेम आपके अंदर पहले से मौजूद है। पर अब इस कोर्स के द्वारा आपको वो ही जो स्थिति आपकी कुछ ही क्षणों के लिए होती थी जब आप ईश्वर का ध्यान करते थे, तो अब इस कोर्स के द्वारा अब वो आपके हम को का हमेशा वो ही एक माइंडसेट रहेगा जहाँ पे आपको वही कनेक्टिविटी अपनी ईश्वर के साथ में महसूस होगी। इस सप्ताह का एक आखिरी अभ्यास यह है, अपने परिजनों को शुभ रात्रि कहना और बिस्तर पे जाने के बाद एक बार फिर से अपना ध्यान अपने हृदय पर लाकर चुपचाप लेट जाएँ। ईश्वर के कुछ गुणों का विचार करें, प्रत्येक गुण के लिए पहचानें कि आप में वह गुण है। भले ही आपको यह बेतुका लगे, फिर भी चुपचाप मन में ईश्वर और अपने गुणों का विचार रखकर सो जाएँ। तो देखिए, जब आप सोएँगे, सोने से पहले आपके जितने भी प्रियजन हैं, आपके घर में हैं या आपके आप किसी भी मैसेज के द्वारा भी आप किसी को अगर किसी के साथ में आप इन टच में रहते हैं, बात करते हैं, तो जब सोने से पहले आपने फिर से बैठना है, बैठकर अपने हृदय में केंद्रित होना है, केंद्रित होके इस ईश्वरीय प्रेम को महसूस करना है और इस ईश्वरीय प्रेम को महसूस करते हुए एक क्षण के लिए भी ये ना सोचें कि आप इससे अलग हैं। ये आप ही का रूप है, पर आप इसके साथ जुड़ नहीं पाए थे या आपको इसका पहले एहसास नहीं था, पर अब आपको उसका एहसास हो रहा है। और जैसे ही आपको ये पता लगेगा कि मैं तो पूर्ण हूँ, ईश्वर पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ, ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, ईश्वर के लिए सब कुछ कोई ऐसा है ही नहीं है कि जहाँ पे ईश्वर के लिए किसी भी तरह का कोई बंधन हो। ईश्वर जो है वो मुक्त है, आप भी एक मुक्त आत्मा हो। तो अब हम सब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँ, अपनी लातों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों की उँगलियों में जोड़ते हुए
और अपनी आँखें बंद कर लीजिए और अगर आप में से किसी ने भी अगर चश्मा पहना है तो प्लीज़ उसे उतार लीजिए और सभी गतिविधियों को भूलते हुए हम सब ने अपना जो ध्यान है वो हमें सभी गतिविधियों को भूलकर हमने जो अपना सारा ध्यान है अपने श्वासों पर ले आना है और प्रत्येक सांस के द्वारा आपका शरीर जो है वो आरामदायक स्थिति में जा रहा है। तो मेडिटेशन शुरू करने से पहले हम 3 गहरी श्वास लेंगे और जब पहली श्वास गहरी लेंगे तो आपको आपका जो पेट है उसको एक गुब्बारे की तरफ फैलाना है। फिर अगर आप सक्षम हैं तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी श्वास रोक सकते हैं, तो रोक लीजिएगा। फिर धीरे-धीरे श्वास छोड़नी है। तो हम पहली गहरी सांस लें। अगर आप रोक सकते हैं अपने श्वास को तो ठीक है, नहीं तो आप श्वास छोड़ दीजिए, बट जो रोक सकते हैं वो थोड़े सेकंड्स के लिए रोकें। आप धीरे-धीरे अपनी श्वास छोड़ दें। दूसरी गहरी सांस धीरे-धीरे छोड़ दें। तीसरी और आखिरी अंतिम श्वास अब धीरे-धीरे इसे छोड़ दें। अब हम आज के इस ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले महाअवतार बाबा जी को और सभी गुरुजनों को, ब्रह्मऋषि पत्री जी को, सभी को आमंत्रित करते हैं कि वो इस ध्यान योग में हमारी सहायता करें और हमारा मार्गदर्शन करें। और इस किताब के लेखक रॉजर को भी आमंत्रित करते हैं कि जब उन्होंने ये किताब लिखी, तो जो बाबा जी ने उन्हें ऊर्जा दी, वो ऊर्जा भी वो हमारे साथ इस वक़्त शेयर करें। अब अपना ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने श्वासों पे करें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब आप सभी अपना जो संपूर्ण ध्यान है, हमारी छाती के मध्य भाग में हमारा हृदय चक्र है। तो आप सब अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आएँ और इस ईश्वरीय प्रेम को अपने अंदर महसूस करें। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। और अब इस ईश्वरीय प्रेम को महसूस करें।
जब आप इस ईश्वरीय प्रेम को महसूस करेंगे, आपकी अवस्था बहुत आनंद वाली अवस्था बन जाएगी। आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी। ये प्रेम आपके हर एक शरीर के अंग से होता हुआ आपके हर एक श्वास के साथ में आपको और गहरे ध्यान में लेकर जाएगा। महाअवतार बाबा जी के इस प्रेम को अपने हृदय में महसूस करें। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वर पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पूर्ण हैं। आपके पास ईश्वरीय असीम शक्तियाँ हैं। आप खुद ईश्वर का स्वरूप हो। अपने इस स्वरूप को जानो। जब हम ईश्वरीय प्रेम के साथ में जुड़ते हैं, तो ये प्रेम इस प्रकार का प्रेम है। जब हम दुनियावी चीजों के साथ में जुड़ते हैं, तो हमारे हृदय की गति अलग होती है। पर जब हम ईश्वरीय प्रेम के साथ में जुड़ते हैं, तब मेरे हृदय की गति अलग होती है, क्योंकि मैं पूर्ण समर्पित हूँ। मैं इस पल में ईश्वर के प्रेम को महसूस कर रही हूँ। और जैसे ही हम ये प्रेम महसूस करते हैं, ये प्रेम हमें आनंदमय एहसास कराता है। हमारे पूर्ण होने का एहसास कराता है। हमें हमारी ही सोच के साथ में आनंद को अनुभव करवाने का एहसास कराता है। ईश्वरीय प्रेम को महसूस करें, और हर एक श्वास के साथ में ये प्रेम बढ़ता जा रहा है। आपको मन की शांति महसूस हो रही है। ईश्वरीय गुण हमें सहज बना देते हैं। जितना आप ईश्वर के प्रेम के साथ में एकमिक होंगे, उतना ही आपको अपने शरीर में कुछ बदलाव किसी भी तरह का भी महसूस हो सकता है। मन में शांति तो बहुत है, प्रेम भी बहुत है, और वो ईश्वरीय गुण का एहसास भी हो रहा है। ईश्वर हर जगह मौजूद है।
आप भी हर जगह मौजूद हैं। ईश्वर एक आनंदपूर्ण खुशी का स्रोत है। आप भी इस आनंद को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। इस खुशी को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। आपकी अंतरात्मा बहुत ही खुश और आनंद को महसूस कर रही है। ये आंतरिक खुशी है। ये ईश्वरीय गुण आपके बीच में पहले से ही व्यक्त थे, आपको ही अनुभव नहीं था। ईश्वर पूर्ण है। मैं पूर्ण हूँ। आप में सभी गुण हैं। आप पूर्ण हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर ईश्वर की ऊर्जा है। ईश्वर ऊर्जा है। मैं भी ऊर्जा हूँ। इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। ईश्वर एकीकृत है। आप भी एकीकृत हैं। मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से एक है। अपने अंतर मन को इस आनंद प्रेम की धारा में बहने दें। ये ईश्वरीय प्रेम और गुण आपके शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। और प्रत्येक श्वास के साथ में ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आनंद की स्थिति महसूस हो रही है। और ये ईश्वरीय प्रेम बढ़ता जा रहा है। ये प्रेम जो हमेशा हमें महसूस होता था कुछ क्षणों के लिए, ये अब हमारी जिंदगी का असीम हिस्सा बन गया है। अब हम हर पल हर क्षण इस आनंद में, इस प्रेम में सहज रहते हैं। ईश्वर सहज है। आप सब भी सहज है। ईश्वर के पास दिव्य गुण है। आप सबके पास दिव्य गुण है। बस इन दिव्य गुणों का ज्ञान और इनसे जुड़ने का भाव हमें आनंदपूर्ण स्थिति में लेकर जाता है। समर्पित हो जाएं
और अपना सारा ध्यान अपने हृदय चक्र पे करते हुए इस ईश्वरीय प्रेम का आनंद लें। आपके शरीर में आपको किसी भी तरह का बदलाव महसूस हो सकता है। आपको ईश्वरीय प्रकाश दिख सकता है, सफेद रंग का प्रकाश जो आपके हृदय चक्र को खोलता हुआ आपको इस ईश्वरीय प्रेम के साथ में इस क्षण जोड़ रहा है। धीरे धीरे आपको अपना शरीर भी महसूस नहीं होगा, सिर्फ प्रेम का ही एहसास रह जाएगा। आप इतने सहज हो जाएंगे। आपको आनंद आ रहा है। एक असीम सी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है। महाअवतार बाबा जी का दिव्य प्रकाश आपके हृदय चक्र को खोलता हुआ आपके सभी ईश्वरीय गुणों को प्रकट करता हुआ आपकी एक एक श्वास को, आत्मा को, शरीर को एकत्रित कर रहा है। आप तन मन से एक हो गए हैं इस ईश्वरीय गुण के साथ। और ये प्रेम आनंद की स्थिति, सहजता की स्थिति हर एक श्वास के साथ में बढ़ती जा रही है। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम। ईश्वर पूर्ण है। मैं पूर्ण हूँ। ईश्वर सहज है। मैं सहज हूँ। ईश्वर आनंद है। मैं आनंद हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। ईश्वर के इस प्रकाश को
महसूस करें ये आपका खुद का प्रकाश है। ईश्वर ऊर्जा है, मैं ऊर्जा हूँ। ईश्वर प्रकाश है, मैं प्रकाश हूँ। ईश्वर आनंद है, मैं आनंद हूँ। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। ईश्वर आंतरिक खुशी है, मैं भी खुशी हूँ। जब हम आनंदपूर्ण स्थिति में रहते हैं, सहज रहते हैं, तो ये खुशी हमें हर क्षण महसूस होती है। और आप हमेशा सहज रहते हैं हर एक अवस्था में, क्योंकि आपको पता है आपकी मनोस्थिति के आगे ये सब स्थितियां कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। आप संपूर्ण हैं। आप खुद ईश्वरीय गुणों से पूर्ण आत्मा है। ईश्वर का स्वरूप है। मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। मैं एक आनंदपूर्ण आत्मा हूँ। मैं गुणों से भरी हुई आत्मा हूँ। ईश्वर सहज है। मैं सहज हूँ। ईश्वर प्रकाश है। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर पर वापस लेकर आए। चेतना में वापस लेकर आए। हम कोटि कोटि नमन करते हैं महाअवतार बाबा जी को कि इस पुस्तक के द्वारा
इस ज्ञान के द्वारा वो हमारे ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं। इस पुस्तक के लेखक रॉजर, उनका कोटि कोटि धन्यवाद जो उन्होंने महाअवतार बाबा जी के इस दिव्य ज्ञान को हमारे साथ साझा किया। कोटि कोटि प्रणाम ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, जिन्होंने हमें इस पुस्तक के अनुसार अपने जीवन को जीने का एक रास्ता दिया। कोटि कोटि नमन उन सभी गुरुओं का जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके और सबकी सेवा कर सके। आप सभी का कोटि कोटि नमन, जिन्होंने आज इस सेशन को ज्वाइन किया, ग्रुप की एनर्जी शेयर करने के लिए कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन इस धरती माँ को, आकाश को, जल को, वायु को, सूर्य को, चंद्रमा को, अग्नि को, जो हर वक्त हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अब अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें। 1, 2, 3, 4, 5। अब धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद आज का जो सेशन है वो अटेंड करने के लिए। आप में से अगर किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप अपना अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आज आपको कैसा महसूस हुआ मेडिटेशन में। मैंने बुक इसलिए रीड की थी कि कई बार हम में से कईयों के पास टाइम नहीं होता, कई बार बुक नहीं पढ़ होती, तो जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होते हैं, रॉजर की एनर्जी के साथ में जो लेखक हैं, तो पता लगता है कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप में से किसी का भी कोई भी प्रश्न है या कोई भी अनुभव है तो हमारे साथ जरूर साझा करें। जी कैनेडी। या बहुत 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 बढ़िया सेशन, बहुत मजा आई અને we could just feel the energy of the book and everything, Babaji energies, and it was really कैनेडी very जी, deep. ये हिंदी में सत्र है तो आप अगर हिंदी में। हाँ हाँ हाँ। जी। तो बहुत बहुत मजा आई, और बहुत उसकी एनर्जी के, बाबा जी की एनर्जी के साथ, रोजर जी के एनर्जी के साथ, और तुम्हारी भी एनर्जी, और बहुत ग्रुप एनर्जी भी बहुत बहुत बढ़िया रही। और मेरा अनुभव ऐसा रहा कि जब से तुमने वो पढ़ना शुरू किया ना, तो मैंने आंखें बंद करके शांति से सुन रही थी, तो उससे मुझे ज्यादा एनर्जी फील हुई। और मुझे लगा कि नहीं, हम आंख बंद करके जब सुनते हैं ना, तो वो एनर्जी डिफरेंट होती है, आंख खुली रख के सुनते हैं तभी एनर्जी डिफरेंट होती है फील। तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा, काफी एनर्जी भी फील हुई, बहुत शांति, और पूरा उसके साथ एक एक वो बोलते हैं ना, वननेस फील हुई, यूनिफाइड जो बोलते हैं वो वननेस फील हुई। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। और अपनी खुद की लैंग्वेज में जब हम वो बात करते हैं, तो उसकी एक मिठास जो होती है, जो उसकी जो प्यारी सी वो एक सुगंध जो होती है अपनी मिट्टी की, वो बहुत फील होती है। तो बहुत बढ़िया सेशन, बहुत मजा आई। एंड इट्स या ऐसे ही हम लोग पूरा वो करें, ऐसे बाबा जी को प्रार्थना है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू कैनेडी जी, आपने अपना अनुभव हमारे साथ व्यक्त किया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी आत्मबंधन सलीला जी, बहुत आत्मबंधन जी। अच्छा, वंडरफुल, बहुत अच्छा सेशन रहा। और ये एनर्जी बहुत थी, ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ, डीप में गई थी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो आप जुड़े हमारे साथ, अपनी आपने भी अपनी एनर्जी जो है वो शेयर की। और कोटि कोटि नमन तो महाअवतार बाबा जी को, जो हमें वो ही गाइड करते हैं। यस।
जी जी, थैंक यू। जी चंपा जी। थैंक यू मोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी एनर्जी थी। हाँ, वेरी नाइस। मैं तो मैं अभी उठने वाली थी, सो गई थी, फिर अभी तो दिल भी नहीं करता कि उठूं मैं। आराम ही कर, ऐसे ही बैठी रहो। बहुत अच्छा लगा, हाँ, फुल एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू चंपा जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन ज्वाइन करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। Yeah, yeah, thank you for your time. Yeah. थैंक यू। और आपके मैसेजेस के लिए भी बहुत शुक्रिया। जूम यूजर आपका नाम नहीं है वहाँ पे, तो आपको एनर्जीज अच्छी मेडिटेशन में महसूस हुई, तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मीना जी, बहुत डीप मेडिटेशन था, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी, आपने अपनी एनर्जीज भी शेयर की, और बहुत बहुत शुक्रिया PSSM का कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम ये जो महाअवतार बाबा जी का ज्ञान है वो सबके साथ में बांट सके। PMC यूके का बहुत बहुत थैंक यू। उनकी अपनी बहुत सारी कमिटमेंट होती है, बट फिर भी उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं ये जूम यूज कर सकूं। तो धन्यवाद आप सबका। ये क्लासेस जो होंगी हर संडे को होंगी, तो आपको ये साथ में शेयर कर दिया जाएगा, आप टाइम नोट कर लेना। और एक चीज और है कि अगले हफ्ते के बाद में जो हमारा यूके का टाइम है वो 1 घंटा चेंज हो जाएगा, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, उसका ध्यान आपने रखना। अगले हफ्ते सेम टाइम पर होगा, उससे अगले हफ्ते में टाइम चेंज हो जाएगा, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े। अगर आप यूनिफाइड बुक के को रीड करेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा और गहराई में आप जुड़ पाएंगे। अगर नहीं है आपके पास, किसी के पास में यूनिफाइड का, तो मैं अभी अपना फोन नंबर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं PDF शेयर कर दूंगी। तो ये मेरा यूके का नंबर है, मैं अभी शेयर कर रही हूँ। मोनिका जी, मेरे को बुक नहीं मिली अभी तक। जी चंपा जी, हम बाद में बात करें उसके रिगार्डिंग। अच्छा अच्छा, जी, सॉरी सॉरी। तो ये मेरा नंबर है। आप में से अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो आप मेरे को मेरे इस नंबर अभी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ये सेशन खत्म होगा तो फिर ये चैट भी चली जाएगी। आपको मैं PDF भेज दूंगी। आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो मुझे पता नहीं लगता। दूसरा यूनिफाइड का हमारा हिंदी का ग्रुप है, और मैं आपको उसमें ऐड भी कर दूंगी, ताकि आप किसी को ऐसा ना हो कि आप कोई सेशन मिस कर जाएं। तो और आप जितना भी अपने फ्रेंड्स के साथ में ये शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर कीजिए। और जो PDF है वो मैं आपको 1 मिनट दीजिए, अगर मैं अभी इसमें शेयर कर पाऊँ तो मैं करके देखती हूँ। नहीं हुआ तो फिर मैं आपको मैंने मैसेज दे दिया है, तो आप लोग मेरे मेरे साथ मैसेज में कर सकते हैं। तो इसमें अभी आ नहीं रहा वो, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर ले लीजिए प्लीज, फोटो खींच लीजिए उसकी, या स्क्रीन मतलब जैसे भी आपको सेव करना पेन पेंसिल से। तो नेक्स्ट वीक हम फिर इसी टाइम फिर जुड़ेंगे, फिर से एकत्रित होंगे, और आप को बैठना है ध्यान में। ये मैं शेयर कर दूंगी, मेरा YouTube का लिंक भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, जहाँ से आप इसको इसका वीडियो, अगर आप मतलब अभी मेरे इसमें नहीं है तो आप ये YouTube मेरा चैनल है उसके ऊपर ये वीडियो होगा, तो आप वहां से इसको जो है सेशन की रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। आपको ये पूरा हफ्ता हमें रोज ये मेडिटेशन करनी है सोने से पहले, तो ताकि हम अपने आपको ज्यादा जोड़ सकें। रात को सोते टाइम मेडिटेशन करने का बहुत ज्यादा महत्व है। जब हम सोते हैं, जो भी हम अपने विचार लेकर सोते हैं, सारी रात वही विचार मेरे दिमाग में चलते हैं। और अगर हम ईश्वरीय शक्ति के साथ में जुड़े, हम अपने ईश्वरीय गुणों के साथ में जुड़ते हुए मेडिटेशन करते हुए अगर सोएंगे, तो हमारा जो कनेक्शन है वो और ज्यादा डीप हो जाएगा।
ठीक है जी। थैंक यू सरप्रीत जी आपके मैसेज के लिए डियर। आप में से किसी और को कुछ और शेयर करना है पहले, इससे पहले कि मैं सेशन एंड कर दूं, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। Thank you, थैंक यू Monica मोनिका जी ji. Thank सेशन you. के लिए। Thank you very much. And it's really nice था. एनर्जी भी बहुत बहुत अच्छी थी. वाइट वाली एनर्जी थी. सब वो सफेद एनर्जी थी. And really nice. I really felt it. And thank you very much. Thank थैंक you very much, universe. Thank you, everyone. थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। थैंक और यू आप अपना मोनिका जी। नाम लिखा करें, पता है क्यों? नाम से हमें एनर्जी मिलती है। तो आपका Okay. नाम नहीं आ रहा, जूम है, जूजर आ रहा है, तो मुझे भी पता नहीं लगेगा कि कौन सा महाअवतार जी का प्यारा बच्चा है जो ज्वाइन कर रहा है। कर रहा है. ओके, मैं किन्नरी से बात करके मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि मेरे को अभी आता नहीं है, इसलिए. अच्छा, आपका नाम क्या है बताइए, मैं अभी चेंज कर देती हूँ। हीना. हीना जी, हीना जी। ठीक है, हमने कर दिया हीना। तो ओके. हमें भी पता लगे कि ये बाबा अवतार बाबा जी का बच्चा हीना है जिसने किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू, धन्यवाद जी। एकता जी आपने किया था, थैंक यू सॉरी। मोनिका जी, बस यही कहना चाहती थी, आप मेरे को आपकी बुक मिल गई है, कल ही आई है वो, तो ओ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, अब ये मेरा सेकंड टाइम मैंने फिर से ज्वाइन किया है हिंदी वाला कोर्स, तो बहुत मजा आ रहा है फिर से। और एज यूजुअल एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं। हम महाअवतार बाबा जी का जब भी कोई सेशन अटेंड करती हूँ तो बहुत ऐसे नींद जैसी अवस्था में चली जाती हूँ, चाहे मैं पूरी तरह से अवेक हूँ फिर भी। और जब भी वापस आती हूँ तो बहुत डीपली रिलैक्स्ड और डीपली एनर्जाइज्ड होती हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। आपने फिर से ये इनिशिएटिव लिया और इसको आगे बढ़ाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एकता जी, एंड थैंक यू कि आपने कंफर्म कर दिया आपको बुक मिल गई। काफियों को मिल गई है, मे बी बाकियों को आई थिंक बाय मंडे मिल जाएगी। तो थैंक यू आपका भी, आपकी एनर्जी शेयर करने के लिए। और फ्रेंड्स, जिनको कईयों को महाअवतार बाबा जी के बारे में पता ही नहीं है कि महाअवतार बाबा जी कौन है, तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो रीड कर लें। उसके अलावा इस बुधवार को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, मेरा सेशन है महाअवतार बाबा जी के ऊपर। तो वो, बट वो यूके के टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। अगर आपको सुटेबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं बाद में यूट्यूब वाला शेयर कर दूंगी। वो किसी और प्लेटफॉर्म पे है। तो उससे आपको बाबा अवतार बाबा जी के बारे में और भी जानकारी मिल सकेगी। वो इंग्लिश में है सेशन, पर जितना हम जुड़ेंगे गुरु के बारे में, देखिए हमें अगर उनकी एनर्जी महसूस हो रही है तो वो है, तभी महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है। और ये नहीं है कि उनको हम एक उम्र के दायरे में रख लेते हैं, युगों के दायरे में रख देते हैं। जब सृष्टि थी, नहीं थी, जो जो जिसने सृष्टि बनाई वो हमेशा वहीं पर था। उसका स्वरूप अलग था, पर वो हमेशा वहीं पर था, है, रहेगा। तो वो चीज़ अगर आपको जाननी है तो वो मैं शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका भी उस तरफ और ज़्यादा नॉलेज आए जी। बोलिए, मैंने देखा है ये जैक्समी, ये जो आपका फ़ोन नंबर, हाँ जी, प्लीज़ शेयर कीजिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? ओके। मोनिका जी, आपने ग्रुप में ये जो डाला है 11@happiness2, ये क्या है? अगर आप एक बार फिर से ये बताएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके 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 ये मेरा ओके। यूट्यूब चैनल है, तो 11@happiness22 ये मेरा यूट्यूब हम्म, चैनल है। तो इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है, इन केस अगर कोई मिस कर देता है, क्लास हो जाता है, कई चीजें होती हैं हमारी, हाँ जी हाँ तो जी। आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं और ठीक है, बिल्कुल। मेडिटेशन कर सकते हैं, और आपको इस पूरा हफ्ता ये रिकॉर्डिंग को सुनना है। ठीक है। और हाँ फिर जी। नेक्स्ट संडे फिर सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, फिर वो पूरा वीक। ठीक है। थैंक यू एकता जी। थैंक यू जी मोनिका डियर, जी। आपने कुछ बोलना है? ये आप म्यूट कर रहे हो हाँ जी, बोलिए।
जी बोलिए, आपने अनम्यूट किया है। ये आपका फोन नंबर आ रहा है, आपका नाम नहीं आ रहा। 2310 FPCA 41। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को कुछ और नहीं शेयर करना तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच आपकी एनर्जी शेयर करने के लिए। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे, और इस पूरा हफ्ता आपने ये मेडिटेशन को करना है। अगर सुबह भी कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर सुबह नहीं कर सकते तो रात को सोने से तो पहले जरूर करके सोइए, ताकि आप इसी अवस्था को, इसी मनोस्थिति के साथ में सोएं, ताकि जब सुबह आप उठें तो आपको वही एनर्जी जो है वो महसूस हो, आपको वो अपने आप के साथ में एकत्रित जो है वो महसूस हो। आप सभी का इन सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। अगर किसी के मन में किसी भी तरह का कोई भी भाव है, खोलिए, शेयर कीजिए। फिर बाद में आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे ये पूछना था। फिर हमारी क्लास नेक्स्ट संडे है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मोनिका जी। धन्यवाद, धन्यवाद।